गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग DLED सेकंड सेमेस्टर में विषय सामाजिक अध्ययन हमारा संविधान, हम लोग संविधान के विषय में जानेंगे। संविधान जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि प्रत्येक भारत का अपना एक संविधान होता है, वैसे ही हमारे भी अपने भारत का एक संविधान है। तो संविधान का अर्थ क्या है जानते हैं। संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के, संविधान जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूटर प्लेस टुगेदर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक सोच रखना, सभी की एक जैसे विचार होना। संविधान का भी जो उसमें एक्ट होते हैं, जो नियम होते हैं, वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। उसमें जाति पात अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। जो संविधान होता है वो उसकी राजनीति का बुनियाद निर्धारित करता है कि किस तरह की इसकी बुनियाद रखी गई है और ऐसी बन गए। उसका उल्लंघन करने वाले को दंड भी दिया जाता है। संविधान में शासन के सभी अंगों, शासन के सभी अंग बोले तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जहाँ के हमारे कानून पारित होते हैं, कार्यपालिका जहाँ कार्यान्वित किए जाते हैं, और न्यायपालिका जहाँ पर कोई भी अगर समस्या आती है तो इनके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। रचना शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों का वर्णन होता है। और संविधान में शक्तियों, कार्य जो शक्तियाँ हैं, किसको कौन सी शक्ति प्रदान की गई है, और कार्यों किसके कौन से कार्य, और दायित्वों इसका कौन सा दायित्व बनता है, का सारा वर्णन संविधान में लिखा हुआ है। यह होता है संविधान शासन के अंगों, संविधान जो है शासन के अंगों एवं नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। संविधान देश के आदर्शों, संविधान जो है वो देश के आदर्शों को भी प्रकट करता है कि हमारे देश के क्या आदर्श हैं। संविधान जनता की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं पर आधारित होता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की, जो कि संविधान किसे कहते हैं। अब भारत का संविधान संसार के सबसे विस्तृत, सबसे बड़े संविधानों में से एक है। भारत का संविधान है लिखित रूप में है जो सबसे बड़ा है। जबकि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब इसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और इसमें अनुच्छेदों को 25 भागों में बांटा जा सकता है। और क्या है, 12 हमारी अनुसूचियाँ हैं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है। हमारे संसदीय व्यवस्था है, जैसे इसमें 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अलावा संघीय है। कुछ अपवाद हैं लेकिन यह संघीय है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, धारा 79 है, उसके अनुसार केंद्रीय संसद, जो केंद्रीय संसद है हमारी दिल्ली में है, कि परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 फर्स्ट में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक जो सत्ता है वह किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास है। थैंक यू।